हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आते हैं और देखते हैं क्या है बौद्ध धर्म का क्वेश्चन आज हम घटना चक्र से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था बौद्ध का जन्म। 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्मीकरण के रूप में जाना जाता है? तो उनके गृह त्याग को महाभिनिष्मीकरण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के किस जीवन की घटना को महाभिनिष्मीकरण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग को गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश से। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इनमें से कोई नहीं। उनका बुद्ध का दूसरा नाम कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्धि मार्गी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्यों की। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्यों की। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह था मल के अधीन था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। गौतम बुद्ध के किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया से हुई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया। महापरिनिर्वाण मंदिर महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो वह था कौशल और मगध का। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वह था सुभद्र। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना
प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्म चक्र परिवर्तन धर्म चक्र परिवर्तन किया था सारनाथ। धर्म चक्र परिवर्तन किया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप था। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप ने। सप्तफर्णी गुफा स्थित है राजगीर में। सप्तफर्णी गुफा स्थित है राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार संगति हुई थी तो राजगीर में। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? कश्मीर में। कनिष्क के समय में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? कश्मीर में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने। निम्नलिखित पर विचार करें। बुद्ध में देवत्व रोपण, बोधित्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? तीनों है। बुद्ध में देवत्व रोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। निम्नलिखित चार कथनों में हुई बौद्ध संगति का सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो पहले हुआ था राजगीर में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, उसके बाद कुंडलवन में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगीर में किया गया था। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक या काकवर्ण ने किया था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन कुशीनगर में हुआ था। जन्म लुम्बिनी
ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर में हुआ था। इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र मृग सहित चरक द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिला है। जन्म के समय कमल का प्रतीक था, ये सब प्रतीक दिया है। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन, महाबोधित्व, बोधि वृक्ष, त्याग, घोड़ा। यहाँ भी दिया है जन्म कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष, गृह त्याग, घोड़ा। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का? कर्मापा लामा तिब्बत के किस संप्रदाय से है? तो कयुम्पा से है। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसका ऑप्शन डी इनमें सभी सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 50, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में उन्हें वहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही बुद्ध संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो यह किसी को नामित नहीं किए थे। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना एक अंग है। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो ऑप्शन देखिए, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः कथन 1 और 3 सही है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। वैशाली में बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बुद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से।
त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक से। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? अभिधम पिटक। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? अभिधम पिटक। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए गए हैं? तो सूत पिटक में। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित किए हैं? सूत पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है? बुद्ध संघ धर्म। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। यह क्या कहलाता था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोचित का अवसर प्रदान किया जाता था। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? अशोकाराम आपका है पाटलिपुत्र। अशोकाराम पाटलिपुत्र में। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में। अशोकाराम पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है जापानियों द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है वह है सांची का स्तूप। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है। सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन से है। कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची का स्तूप जीवन के किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित स्तूपों का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक के शासनकाल में हुई थी। कुछ इतिहासकार श्रोतथमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल में ही मानते हैं। अमरावती का स्तूप निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है? अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन से। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन से। क्वेश्चन नंबर आइए अब आपको लेकर चलते हैं 75। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह गौतम बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? भगवान बुद्ध को। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध द्वारा किया गया। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध द्वारा किया गया। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध द्वारा किया गया। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? परमिता शब्द का सही परिपूर्णता है जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। सर एडविन एनराल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर।
बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के द्वारा दिया गया है? तो कनिष्क के। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई वह थे बुद्ध। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई वह थे बुद्ध। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों ने रखी थी। मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों ने रखी थी। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रथम मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? किसी में नहीं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? किसी में नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक से। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त कला से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल की। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना नहीं। भारत के सांस्कृतिक साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें। तो इसका हो जाएगा परिव्रजक, परित्याग और भ्रमणकारी। परिव्रजक, परित्यागी और भ्रमणकारी। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। परिवर्जक परित्यागी एवं भ्रमणकारी होता है। श्रमण होता है भिक्षु और साधु। उपासक होता है बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? तो पुष्यमित्र शुंग। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? पुष्यमित्र शुंग ने। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका हो जाएगा, दोनों कथन सही है परंतु आर्य का सही व्याख्या नहीं दे रहा है। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें। कौन सही उत्तर है उसको चुनना है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, ये गलत है। नालंदा बौद्ध धर्म का महान पीठ, ये सही। नालंदा बौद्ध धर्म का महान पीठ है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। अस्थाई वीर
वादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोक लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों को द्वारा बुद्ध के देव देवत्वारोपण ने देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। केवल लोक 2 और 3 सही है, मतलब लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी और महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय को प्रोत्साहित किया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ओवर मैत्रेय। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो इसका आंसर आई। फिर तीसरा है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को और उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंब करता है। तो इसका केवल 2 और 3 सही है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह प्रायः चित्रकारी है जो है अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है? तो कन्हेरी में। 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन कन्हेरी में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो ये नागार्जुन थे। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो वह था नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो यह थे माध्यमिक मार्ग के थे। नागार्जुन माध्यमिक मार्ग के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। कथन ए 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण आर महावीर को राजकीय पराश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही, दोनों ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है या व्याख्या करता है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। नौ नालंदा विहार पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तो दोनों में वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये दोनों में किया गया है। ये समानता है, दोनों में समानता है। क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों
में समान रूप से विद्यमान था। तो दोनों में वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित में से कौन सा बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं था? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं था आत्मदमन। भगवान बुद्ध के निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया गया। नीचे के दिए गए कूट का प्रयोग कर उनका सही क्रम। तो पहले हो जाएगा दुख है, उसके बाद दुख का कारण भी है, उसके बाद दुख का निरोध भी है, दुख निरोध का मार्ग भी है। अब क्वेश्चन नंबर 116। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता, सही है। आत्मा की सत्ता नहीं है, एक गलत है किंतु आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उनके कुछेक शिल्प को निम्न माना। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 119। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, अस्थाई भाषा का प्रयोग, ये सब बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारण से शुरू हुआ है? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैद्धांतिक और समन्वित जैन मत के संप्रदायक थे। सर्वस्थावादियों की मान्यता थी कि दृग् विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अवयव के रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इसका केवल 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में अंतर को चुने। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल होता है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ब्रजायन थी। तो चलिए दोस्तों, यहीं हम बौद्ध धर्म को आज ख़त्म करते हैं। इतना ही क्वेश्चन था, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।